नमस्कार, मैं पंकज पांडे। आप देखें न्यूज भारत और हाजिर हूं 4 बजे तक की सभी छोटी बड़ी अहम खबरें लेकर और बढ़ते हैं हेडलाइंस के साथ खबरों की ओर। तो खबर जुड़ी कोरोना वैक्सीन से जुड़ी। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम बैठक करने वाले। इस मीटिंग में वो 16 जनवरी से प्रस्तावित कोविड टीकाकरण शुरू होने से पहले वायरस की मौजूदा स्थिति और उसके टीकाकरण के बारे में चर्चा करेंगे। इस मीटिंग में पीएम मोदी सभी सीएम को विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम के आगे के रोड मैप और इसकी चुनौतियों के बारे में भी बताएंगे। झारखंड के 129 केंद्रों पर पहले दिन टीका लगेगा। हर केंद्र में 100 लोगों को वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। तो बता दें आपको कि 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसको लेकर पहले भी 2 चरणों में 2 बार में ड्राई रन हो चुका है और झारखंड में 129 केंद्रों का चयन हुआ है, जहां पर पूरी तैयारी कर ली गई। इंफ्रास्ट्रक्चर वहां तैयार कर लिया गया है और कोरोना पर अंतिम प्रहार करने के आखिरी घड़ी में पहुंच चुके हैं हम और पूरी तैयारियां हो चुकी है। चाहे वो रेफ्रिजरेशन हो, सिरिंज की तैयारी हो, ऑब्जर्वेशन बनाने का हो, सब काम तैयार हो चुके हैं। 129 केंद्रों पर ये टीकाकरण होगा और हर सेंटर पर जो कम से कम 100 लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा गया है। और उससे पहले आज इन तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम बैठक कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद ये बैठक होने वाली है और उस दौरान जो तमाम राज्यों में हालात हैं, संक्रमण की स्थिति कैसी है, मृत्यु दर की स्थिति कैसी है, कितने लोगों को ठीक किया जा चुका है और सबसे अहम कि वैक्सीनेशन की तैयारी किस हद तक पूरी हो चुकी है, ड्राई रन कैसा रहा और क्या आप तैयार हैं या नहीं तैयार हैं, इसको लेकर भी बातचीत की जाएगी। यानी कुल मिलाकर मनोबल बढ़ाने की कोशिश पीएम मोदी की तरफ से होगी, मुख्यमंत्रियों की, हर राज्य की, क्योंकि अब कोरोना पर अंतिम प्रहार करना और इसके बाद वैक्सीनेशन के साथ ही जो तमाम गाइडलाइंस हैं उसका पालन भी सुनिश्चित करे राज्य सरकार, ताकि संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके, मृत्यु दर में गिरावट लाई जा सके। इन तमाम बिंदुओं को लेकर प्रधानमंत्री एक अहम बैठक करेंगे देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ। और हम सीधा रुक करते हैं दिल्ली का, जहां इस वक्त हमारे सहयोगी अमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इस बारे में पूरी जानकारी देंगे कि किस तरीके से लगातार कोरोना को लेकर प्रहार की कोशिश की गई और हम आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं जब वैक्सीनेट करना है, लोगों को वैक्सीन देना है। और इसी कड़ी में आज पीएम मोदी मनोबल बढ़ाने के साथ ही तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। अमर, क्या कुछ जानकारी है, कब तक ये बैठक होगी और क्या झारखंड के मुख्यमंत्री इसमें शामिल रहेंगे, क्या उनका नंबर आएगा, ऐसा लगेगा आज? बिल्कुल, देखिए सभी मुख्यमंत्रियों को कहा गया है कि 4 बजे अब से थोड़ा ही कह सकते हैं कि सेकंड में जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है मीटिंग, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ये सभी मुख्यमंत्री यहाँ पे मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री पीएमओ में बैठे हुए हैं और अब से कुछ सेकंड के बाद जो है सभी मुख्यमंत्रियों का कनेक्ट किया जाएगा। सबसे बड़ा जो मसला है ये कि आपने देखा कि किस तरह से भारत सरकार या फिर देश के जो जनता है किस तरह से वैक्सीन को लेकर के परेशान थी। अब सवाल उठता है कि वैक्सीन तैयार है और किस तरह से लोगों को दिया जाएगा, राज्यों का क्या कंट्रीब्यूट रहेगा, राज्य किस तरह से इसे इम्प्लीमेंट करवाएगी, ये तमाम चीजें हैं जो प्रधानमंत्री के साथ चर्चा होनी है। सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को इस बात की जानकारी दी गई है कि 4 बजे वो अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं और प्रधानमंत्री को अपने राय भी दे सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जो पहली बार हो रहा है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि भारत द्वारा तैयार किया गया वैक्सीन है और मुख्यमंत्री कई प्रदेश में ऐसे हैं जो कई पार्टियां ऐसी है जो इसका विरोध कर रही है कि आखिर ये क्या है और किस तरह का है और कैसे लिया जाएगा और क्योंकि इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तमाम चीजों को लेकर के चर्चा होनी है। उसके बाद कहा जा रहा है कि एक रोड मैप तैयार किया जाएगा, 16 तारीख को वैक्सीन देने स्टार्ट कर दिए जाएंगे। 3 करोड़ लोगों को पहली बार दिया जाएगा, जो फ्रंटलाइनर हैं उनको दी जाएगी और उसके बाद धीरे धीरे आम जनता को भी दी जाएगी। कहा यह जा रहा है कि वायुसेना के द्वारा सभी
जो स्टॉल या सेंटर जो बनाए जाएंगे राज्य के द्वारा, उस पर वायुसेना के द्वारा उसको भेजा जाएगा सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और जल्द से जल्द उसको पहुंचाने की बात कही जा रही है, क्योंकि आज शाम 5 बजे गुजरात में जो है वैक्सीन पहुंचने की बात कही जा रही है। तो इसी तरह से सभी प्रदेश में पहुंचाए जाएंगे और सभी लोगों को दी जाएगी, और उन्हें जो मन में कंफ्यूजन है या फिर कह सकते हैं कि जो एक बड़ा कंफ्यूजन तो वास्तव में राज्यों के बीच में बना हुआ है, क्योंकि ये बात आपने सही कही कि बहुत से राज्यों में या बहुत सारी पार्टियों की तरफ से ऐसा कहा गया, राजनीति भी की जा रही कि पहले पीएम मोदी वैक्सीन लें और उसके बाद तमाम, जैसे कि बहुत सारे राष्ट्राध्यक्षों ने लिया है कई देशों में, वैसे ही खैर झारखंड में ऐसी राजनीति नहीं हुई। लेकिन साथ ही एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है और कंफ्यूजन है कि क्या ये मुफ्त होगा। क्या आज की बैठक में इस पर चर्चा होगी कि हाँ मुफ्त दे रहे हैं, या फिर राज्यों का अंश ऐसा हो सकता है केंद्र सरकार तो वहन कर रही है, क्या इस पर भी आज बातचीत हो सकती है? क्योंकि कंफ्यूजन लगातार बना हुआ है कि क्या भारत सरकार की तरफ से वैक्सीन उपलब्ध कराया जाएगा लोगों को, या राज्यों का हिस्सा अभी कुछ उसमें होगा, तो क्या इस पर भी आज चर्चा संभव है? देखिए, मुझे जो लगता है कि सभी मुद्दे पर चर्चा होनी है, क्योंकि जो कंफ्यूजन है उसको लेकर के आप देख रहे हैं कि लगातार जो डॉक्टर गुलेटिया हैं वो लगातार इस बात को मैसेज दे रहे हैं। एम्स के डॉक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने लगातार ये कहा कि वैक्सीन जो है सेफ है, आपको किसी चीज के लिए घबराना नहीं चाहिए। हाँ, हो सकता है कि इसके साइड इफेक्ट की बात उन्होंने कही है। उनका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी दवा आप लेते हैं तो उसके साइड इफेक्ट होने की संभावना है। आप ऐसा ये नहीं है कि वो दवा जो है आपके लिए फायदेमंद नहीं है, ऐसा सोचना गलत है। या फिर जो भी सोशल मीडिया पर र्यूमर फैल रहा है या फिर कुछ नेताओं के द्वारा जो फैलाए जा रहे हैं वो गलत है, क्योंकि जो कंपनी बनाई है वो पहले टेस्ट की है, टेस्ट के बाद जो है उसको मार्केट में लाई है, भारत सरकार तभी जाकर के उसको एक्सेप्ट किया है। मुख्यमंत्री को इसलिए इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री किसी भी स्टेट का जो है प्रशासनिक सेवा या फिर कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है उनके हाथों में होता है और व्यवस्था वही देखते हैं। केंद्र का जो काम है वो केंद्र अपने एंड से वो कर रही है, और उसके बाद ये वही चाहती है कि केंद्र और राज्य का दोनों का जो समन्वय होना चाहिए, दोनों के साथ एक तालमेल होनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का जो है गलतियां ना हो, और या फिर कोई ऐसा केस देखने को ना मिले कि जिसमें उसका जो है इम्पैक्ट ज्यादा पड़ जाए। यही वजह है कि प्रधानमंत्री खुद जो है इनको इनिशिएटिव लेते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मुख्यमंत्रियों से मिलेंगे, बात करेंगे, राय लेंगे, मशवरा लेंगे, क्योंकि अभी टाइम है, आज 11 तारीख है, 16 तारीख से स्टार्ट किया जाएगा। मैंने पहले ही बताया था आपको कि 3 करोड़ लोगों को फर्स्ट बार दिया जाएगा, क्योंकि पर डे पर मिनट जो है वो 500 वैक्सीन तैयार किया जा रहा है और तकरीबन 6 करोड़ वैक्सीन कंप्लीट है। अब सवाल है कि सरकार की ओर से जो तैयारी की गई है वो कितना पुख्ता है, और केंद्र जो है राज्य सरकार से अपनी तैयारी के बारे में बताएगा कि हमारी ये तैयारी है। आपने जानकारी दी कि दिल्ली से किस तरीके से तैयारी की जा चुकी है और तमाम राज्यों को निर्देश भी दिए गए। हमारे साथ इस वक्त विपिन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं जो बताएंगे कि झारखंड में किस तरह तैयारी होगी इसको लेकर। विपिन, इस कुछ देर बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और चर्चा करेंगे, और सबसे अच्छी बात झारखंड के साथ रही है, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी कहा था पिछले दिनों कि हमने राजनीति नहीं की इस पर, इसलिए इस पर राजनीति ना भी हो, होनी भी नहीं चाहिए। झारखंड में इस चीज को लेकर तैयारियां कितनी हो चुकी है और मुख्यमंत्री क्या अपनी बातों का आज रख पाएंगे? ऐसा लगता है कि कई मौकों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है तो बातचीत नहीं रख पाए हैं, और झारखंड एक ऐसा इकलौता राज्य रहा है देश का जिसने कोरोना काल का सबसे बेहतरीन तरीके से प्रबंधन किया, कोरोना काल में मजदूरों को भी वापस लेकर आया है। तो ऐसे में एक जो सवाल लगातार बना हुआ है कि क्या राज्यों को भी अपने सबसे कुछ हिस्सा देना पड़ेगा, कुछ अंश देना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना वैक्सीन का खर्च कौन वहन कर रहा है, इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन लगातार बना हुआ है। विपिन, देखिए, इन्हीं सभी बिंदुओं को लेकर प्रधानमंत्री आज सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये जो वैक्सीनेशन का काम संभावित जो बताई जा रही है 16 जनवरी से जिसकी शुरुआत होनी है, तो उसको लेकर समीक्षा करेंगे और बारी बारी से हर राज्य में इस वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं उससे प्रधानमंत्री जो है वो अवगत होंगे। इसी कड़ी में झारखंड से राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से कुछ देर के बाद झारखंड मंत्रालय से इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री के साथ जुड़ेंगे। और ये सवाल बिल्कुल एक सबसे वाजिब सवाल उठता है कि क्या झारखंड को इस बार भी मौका मिलेगा या नहीं, क्योंकि इससे पहले कई बार जब कोविड-19 को लेकर पीएम की वीसी हुई थी तो उसमें झारखंड को बोलने का मौका नहीं मिला था। लेकिन जिस तरह से अगर झारखंड की हम बात करें तो कुछ दिन पहले ही राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य मंत्री और राज्य के अधिकारियों के साथ वैक्सीनेशन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की थी, और उसमें तमाम जो तैयारियां हैं राज्य सरकार की इस वैक्सीनेशन को लेकर उसकी समीक्षा की गई थी। और उसमें जो बातें उभर कर सामने आई है कि तकरीबन 99
1.89 लाख लोग जो है झारखंड में वो इस टीकाकरण में उनको शामिल किया जाएगा। यानी कि तकरीबन ये आंकड़ा अगर आगे पीछे हो तो तक मानकर चला जाए कि 1 करोड़ लोगों को झारखंड में वैक्सीनेशन से जोड़ा जाना है। और साथ ही साथ सबसे पहले राज्य में जब वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी तो 1.5 लाख वैसे लोगों को इसका सबसे पहले टीका दिया जाएगा जो जिन्हें कि कोविड काल में फ्रंटल वॉरियर के तौर पर चयनित किया गया था। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो तमाम जो टीकाकरण से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तकरीबन 6000 ऐसे स्टाफ इस कार्य में लगेंगे टीकाकरण को लेकर, जिसमें तकरीबन 4500 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। 275 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर जो वैक्सीन है उसे रखा जाएगा। तो झारखंड अपनी तरीके से पूरी तरह से तैयार है। और आज भी अगर बात की जाए तो 8 जनवरी को एक ड्राई रन हुआ था पूरे स्टेट में इस वैक्सीनेशन को लेकर। जो 16 तारीख को होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर भी तैयारियां चल रही है। राजधानी रांची के सदर अस्पताल में एक सेंटर बनाया गया है जहां पर हो सकता है कि 2 वे कम्युनिकेशन प्रधानमंत्री अगर करे तो यहां के भी कुछ लोगों से उनकी बातचीत हो सकती है। तो पूरी तरीके से झारखंड ने तैयारियां कर रखी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने भी दावा किया है कि तैयारियां मुकम्मल है। और जिस तरह से जैसे जैसे समय नजदीक आएगा, जिस गति से झारखंड ने कोरोना की लड़ाई लड़ी थी उसी गति से झारखंड जो है वो वैक्सीनेशन को लेकर भी आगे बढ़ेगा। बिल्कुल विपिन, अमर आपसे अब सवाल एक हमारा रहेगा यहाँ पर कि झारखंड पूरी तरह से तैयार यहाँ पर है। और एक सवाल लगातार और बार बार बना रहता है कि जब भी प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों की, कई मौकों पर जो यहाँ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मौका नहीं मिलता है। क्या केंद्र की तरफ से ये भेदभाव एक तरीके का है या फिर वास्तव में मतलब बहुत समय का अभाव होता है? तो क्या इस बार मौका मिल सकता है या कुछ ऐसी प्रक्रिया होती होगी वहां पर कि पीएम किससे बात करेंगे इस बार और किससे नहीं करेंगे? कैसी कोई जानकारी पीएमओ से पहले से कुछ मिल रही है आपको? नहीं, कई बार चर्चा हुई है इस बात को लेकर के, लेकिन ये आप समझ सकते हैं कि किसी भी केंद्र जो है एक ऊपर बैठा हुआ है और सभी राज्य उनके लिए बराबर होता है, चाहे वो पक्ष का हो या फिर विपक्ष का हो, क्योंकि कोरोना वायरस और इसको समाप्त करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। उसके साथ देने के लिए राज्य जो है उनको साथ देने के लिए तैयार है। अगर किसी भी मुख्यमंत्री से आप बात नहीं करते हैं, उनकी राय नहीं लेते हैं, तो ये एक फेल्योर होगा और आप वो राज्य जो है पीछे रह जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर वो टाइम कम होने की वजह से या फिर आप कह सकते हैं कि समय नहीं होने की वजह से प्रधानमंत्री लगातार ये कोशिश करते हैं कि सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे राय ली जाए और मशवरा ली जाए। अगर बातचीत नहीं होता है तो उनसे लिखित राय ली जाती है और लिखित वो भेजते हैं अपने राय और मशवरा। और जब भी आप मुलाकात होती है, आप कह सकते हैं कि क्योंकि एक प्रोटोकॉल है, मुख्यमंत्री जब भी आएंगे दिल्ली तो प्रधानमंत्री और तमाम लोगों से मुलाकात करते हैं, तो इस बात का जिक्र हो सकता है और करने को भी तैयार रहते हैं। सवाल उठता है कि क्या सही में ऐसा है? मुझे नहीं लगता है कि कोई भी प्रधानमंत्री अपने मुख्यमंत्री से इस तरह का व्यवहार करेगा। अगर वो करता है तो वो गलत है किसी भी राज्य के लिए और खास करके कोरोना वायरस से लड़ने के लिए होगा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या हेमंत सोरेन से कि पीएमओ में शायद ऐसे ही लिस्टिंग होती होगी, क्योंकि बहुत सारे सवाल होते हैं, समय कम होता है, उन सवालों को लेने का या उन मुख्यमंत्री से सवाल पूछे जाने का क्या कोई ऐसा प्रक्रिया अपनाई जाती है या फिर रैंडमली ये सारी बातचीत हो रही होती है? बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वहां पर जो सिस्टम है उस सिस्टम में सभी लोगों को जोड़ा जाता है और जोड़ने के बाद चाहे वो बिहार का मुख्यमंत्री हो, चाहे हरियाणा का मुख्यमंत्री हो, पंजाब का मुख्यमंत्री हो, किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री को उनको जोड़ा जाता है और एक सिस्टम होता है कि 10 से 12 लोग ही इसमें जुड़ सकते हैं। उसके बाद जो है वो टाइम अगर ओवर हो जाता है या फिर नेटवर्किंग का अगर कोई दिक्कत है इस वजह से हो सकता है कि ना भी बात हो पाई हो। लेकिन इस बात से सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अपनी नाराजगी नहीं बताई है या फिर केंद्र सरकार ने इस बात को नहीं बताया कि आखिर झारखंड के मुख्यमंत्री से उनकी बातचीत क्यों नहीं हुई। ये एक सिस्टम है और सिस्टम में आपको जोड़ना है और सभी लोग जोड़ते हैं, क्योंकि वहाँ जो ऑपरेटर हैं बैठे होते हैं और उसके बाद उनको प्रधानमंत्री को बताया जाता है कि जो झारखंड के मुख्यमंत्री आपसे जुड़ रहे हैं या बिहार के मुख्यमंत्री जुड़ रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री जुड़ रहे हैं या फिर बंगाल के मुख्यमंत्री जुड़ रहे हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री जुड़ रहे हैं, तो वो एक सिस्टम है, टाइम टेकिंग होता है, रैंडमली ये होता है और ये जानबूझकर नहीं होता है और उम्मीद करेंगे कि बाद जो है जानबूझकर ये ना हो तो बेहतर हो ताकि झारखंड को भी प्रतिनिधित्व मिल सके। क्योंकि हमारे राज्य के जो मुखिया है हेमंत सोरेन वो लगातार कोरोना को लेकर बहुत ही गंभीरता के साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। विपिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विपिन, आप बहुत करीब से आप सरकार को कवर करते हैं, मुख्यमंत्री को कवर करते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय के आसपास भी आप रहते हो हमेशा, तो क्या इस बात को लेकर चर्चा होती है क्या कभी कि
जो हम तमाम जो तैयारियां कर रहे हैं या वैक्सीनेशन को लेकर जो तैयारी हो रही है, इसमें जो खर्च होगा वो उसको लेकर संदेह बना हुआ। कैसे सवाल आज पूछे जा सकते हैं पीएम मोदी से कि भाई खर्च कौन करेगा? वैक्सीन तो आप बनवा रहे हैं और इसका जो खर्च है वो केंद्र सरकार से आएगा या फिर राज्य सरकार को भी वहन करना पड़ेगा? कुछ इस तरह के कुछ चर्चे क्या हो रहे हैं क्या विपिन? जी देखिए, इन तमाम चीज़ों को लेकर ही ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रधानमंत्री की आज रखी गई है। 4 बजे से इसकी शुरुआत होने का वक्त था और जो बातें उभर कर सामने आ रही है कि इसको लेकर एक केंद्रांश भी तय किया जाएगा कि केंद्र की सरकार इस वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ योगदान देगी, केंद्र सरकार की भूमिका क्या होगी, राज्य सरकार को कितना खर्च वहन करना पड़ेगा। क्योंकि जो यहाँ पर जब प्रक्रिया शुरू की जाएगी टीकाकरण की, तो ऐसे में जो भी इक्विपमेंट्स है वो राज्य सरकार को खुद से मुहैया करानी होगी। जो बातें अब तक सामने आई है, चाहे वो 275 सेंटर्स की बात की जाए जहाँ पर ये जो वैक्सीन आएगा उसका भंडारण किया जाएगा, क्योंकि जो एक न्यूनतम तापमान इस वैक्सीन को रखना है, जिस तरह की जानकारी इससे पहले हमें स्वास्थ्य मंत्री ने दी थी। और साथ ही साथ जो भी यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी लगेंगे इस टीकाकरण को लेकर, वो भी झारखंड के अपने कैडर के लोग होंगे। तो कुल मिलाकर अगर खर्चे की बात करें तो इस पर भी वस्तु स्थिति बहुत जल्द स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि ये वाजिब सवाल है कि आखिर इतना बड़ा अभियान पूरे देश में चलेगा तो इसका खर्च कौन वहन करेगा। अगर खर्च में केंद्र और राज्य सरकार की बराबरी की हिस्सेदारी होती है या फिर केंद्र कितना सहयोग राज्य को करता है, इन तमाम चीजों पर भी आज की बैठक में चर्चा होगी। और संभवतः अगर मौका मिलेगा तो जिस तरह की तैयारियां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में वैक्सीनेशन को लेकर की है, तो कई गंभीर मसलों पर इस संबंध में प्रधानमंत्री से झारखंड जो है वो कुछ सवाल जरूर आज पूछेगा। लेकिन इतना जरूर है कि अब तक जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार झारखंड के अंदर पूरी तरह से टीकाकरण की तैयारियां जो है वो